आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है सॉइल साइंस। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सॉइल और इसके कंपोजिशंस की। मतलब जो मिट्टी होती है, हमें मृदा होती है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है और किस किस चीज़ का कितना परसेंटेज होता है और क्या क्या चीज़ें उपयोगी होती है इस सॉइल को मतलब फर्टाइल करने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका सीधे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, सॉइल होती क्या है, मृदा क्या होती है। ठीक है, द पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट द लाइफ ऑफ प्लांट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द प्लांट। मृदा क्या होती है, सॉइल होती है पृथ्वी का यानी कि हमारी धरती का वह भाग जो कि प्लांट्स को मतलब पौधों को जीवन प्रदान करता है और उनकी ग्रोथ करने में, वृद्धि करने में मदद करता है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व और क्या करता है, जल प्रदान करता है। क्या होता है मतलब हमारी धरती का, ठीक है, पृथ्वी का वह पार्ट या फिर वह हिस्सा, ठीक है, जो कि पौधों को जल, पोषक तत्व और उनकी वृद्धि के लिए उपयोगी जो भी तत्व होते हैं वो प्रदान करता है, उसे मृदा कहते हैं। ठीक है, और कंपोजिशन की बात करें, सॉइल कंपोजिशन 100% में देखते हैं तो 45% होते हैं मिनरल्स। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो 5%, वाटर 25% और एयर 25%। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, जैसे कि डायग्राम दिख रहा है, आप इसे अच्छे से चार्ट से समझ पाएंगे। 25% क्या हो गई, एयर हो गई, 25% वाटर हो गया। ठीक है, 45% मिनरल पार्टिकल्स हो गए, बचा 5%। 5% में क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर आ जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या क्या आता है, 10% में ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, 10% में रूट्स आ जाती हैं। बचा 80%, ये क्या होता है, ह्यूमस होता है। ऑर्गेनिक मैटर में 80% ह्यूमस होता है, 5% के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 5%। 5% का 100% करके हम देख रहे हैं तो 80% हमारा ह्यूमस हो गया, 10% रूट्स हो गई और 10% ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, और ये काफ़ी बार मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसे आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, याद कर लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल फ्री का है। USDA, ठीक है, USDA की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन द वर्ल्ड 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल गिवन बाय द USDA। USDA ने ही क्या किया, मतलब जो हमारी संस्था है USDA, इसने डिपार्टमेंट है, इसने क्या बताया था कि मतलब दुनिया में एक एवरेज बताया था कि दुनिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कितना, 5% होता है। किसने बताया था, USDA ने बताया था। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब जो मृदा होती है उसमें 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, किसने बताया था, या फिर इसकी फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ आ गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे। अब बात करेंगे टोपोग्राफी की। ठीक है, टोपोग्राफी क्या होती है, द स्टडी ऑफ आउटर कंडीशन ऑफ सॉइल। जो मृदा होती है उसकी बाहरी कंडीशन की, बाहरी आवरण की, ठीक है, स्थिति की क्या करना, स्टडी करना। ठीक है, क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। टोपोग्राफी आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड। टोपोग्राफी किससे अफेक्टेड होती है, प्रोडक्शन ऑफ फील्ड, जो हमारी फील्ड है, ठीक है, खेत है या मतलब स्थान है, उसके प्रोडक्शन से, ठीक है, क्या होती है, अफेक्ट होती है। ऑर्गेनिक मैटर, क्वेश्चन ऑफ वाई अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल इज ब्लैक बट लोअर पोर्शन लाइट। ठीक है, ऑर्गेनिक ये काफ़ी बार मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके एग्जाम्स में भी पूछ लेता है और जो मतलब जो आपके कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं इसमें भी कई बार रीजन इसका पूछ लेता है, जो EFO वगैरह के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान कर लीजिए कि मतलब जो हमारी मृदा होती है उसका ऊपरी जो भाग होता है वो काला क्यों होता है और जो नीचे नीचे जैसे बढ़ते हैं वो लाइट क्यों होता है, मतलब हल्का क्यों होता है, हल्के कलर में। तो आंसर है ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विच इज कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमस बाय एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों होता है, क्योंकि जो ऊपरी सतह होती है उस पर क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा सड़ा गला पदार्थ है उसको क्या करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ह्यूमस कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वजह से
उसकी मात्रा सॉइल में ऊपर की परत में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें सॉइल वो ब्लैक मालूम पड़ती है। और जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ऑर्गेनिज्म की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से उसकी सॉइल की नीचे की कलर लाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इंडियन सॉइल। तो इंडियन सॉइल की अगर बात की जाए तो 0.5% टू 1.5%। 5% का था पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अगर हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं सॉइल की, तो 5% है। ठीक है, अगर हम इंडियन सॉइल की बात करें, भारतीय मृदा की बात करेंगे, तो भारतीय मृदा में कितना 0.5% टू 1.5%। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहीं पे बच्चे क्या कर देते हैं एग्जाम्स में गलत कर देते हैं कि हमने तो पढ़ा था 5% होती है और लगा दिया 5%। अगर इंडिया सॉइल पूछी गई या बर्ड सॉइल पूछा गया तो वहाँ पे 5% दिया, फिर भी ये लगा देंगे कि हमने इंडियन सॉइल पढ़ा था तो टिक लगा दिया। यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, इंडियन सॉइल में 0.5% टू 1.5%। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए, ठीक है, तो कितनी 5% है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा। चलिए इतना समझ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे, नेक्स्ट हमारा सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होती है, द प्रेशर और फोर्स अप्लाइड बाय द सॉइल पार्टिकल्स ऑन द वाटर टू होल्ड वाटर। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होती है, जो प्रेशर या फोर्स अप्लाइड होता है किसके द्वारा, सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा वाटर को होल्ड करने के लिए। ठीक है, मिट्टी में या मृदा में वाटर को होल्ड करने के लिए जो मृदा के कणों द्वारा फोर्स लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, उसे क्या कह देते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स आफ्टर 48 आवर्स इन द सॉइल ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। फील्ड कैपेसिटी होती है कि जैसे कि हमारी कोई मृदा है कहीं पे, ठीक है, उस स्थान पे हमने पानी डाला या भर दिया, तो 48 घंटे के बाद हम देखेंगे जितना हमने 1 लीटर पानी डाला था अगर, तो उसमें से 1 लीटर में से कितना पानी 48 घंटे के बाद उस जगह पे रह गया है। ठीक है, कितना पानी रह गया है, रिमेंस बचा है। ठीक है, टोटल अमाउंट में से, तो उसे कह देते हैं फील्ड कैपेसिटी। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, डाउनवर्ड और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन सॉइल। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होता है यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे कि डाउनवर्ड की बात की जाए तो ऐसे ऐसे में जो भी मूवमेंट होता है वाटर का जमीन के अंदर, मृदा के अंदर जाना, उसे कह देते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, परकोलेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल। डाउनवर्ड वाटर मूवमेंट इन द सॉइल, मृदा के अंदर पानी का बहाव होना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है। ठीक है, लीचिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर विद न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग क्या होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, जब न्यूट्रिएंट्स के साथ में वाटर नीचे जाता है, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके साथ में जब वाटर नीचे जाता है या वाटर के साथ में मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स नीचे जाते हैं, तब उसे लीचिंग कह देते हैं। ठीक है, सीपेज, सीपेज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द वाटर इन और सॉइल, मृदा में या मृदा पर। ठीक है, इस तरीके से बहाव होना किसका, वाटर का, क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। मृदा की सतह पर या सतह में हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे मतलब बहाव होना पानी का क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब आया है हमारा सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल ऑरिजिन। ठीक है, तो लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ऑरिजिन। जो सॉइल की लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, इनको क्या कह देते हैं, ऑरिजिन कह देते हैं। और ऑल ऑरिजिन टुगेदर कॉल्ड प्रोफाइल। 1 2 3 4 ये सब अगर हम ऑरिजिन मिला लेंगे तो इसे क्या कह देंगे, प्रोफाइल कह देते हैं, सॉइल प्रोफाइल कह देते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख लीजिए सॉइल प्रोफाइल डायग्राम। तो सबसे पहली जो ऊपर की लेयर होती है उसे कहते हैं ओ होरिजोन। ठीक है, ओ होरिजोन मतलब यानी कि ह्यूमस होता है उसमें, ऑर्गेनिक होता है, ओ क्यों कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है इसलिए। ठीक है, इसके बाद होती है उसे ए कहते हैं या टॉप सॉइल कह देते हैं। नेक्स्ट होती है उसे बी लेयर कह देते हैं या सब सॉइल कह देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है सी लेयर कह देते हैं या सी ओरिजिन कह देते हैं, इसमें पेरेंट मटेरियल होता है। सबसे नीचे आती है आर, जिसे कहते हैं बेड रॉक। ठीक है, आर हॉरिजॉन यानी कि बेड रॉक होती है, यहाँ पे जो पत्थर वगैरह होते हैं, चट्टाने स्टोन्स होते हैं, उसे कह देते हैं बेड रॉक। ठीक, 3 स्पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर।
सॉलिड, लिक्विड, गैस कंस्टिट्यूट द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है वो किससे गिरकर बनी है, किससे बनी हुई है? 3 स्फीयर्स के द्वारा बनी हुई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के द्वारा, ठीक है। द सॉलिड जोन इज लिथोस्फीयर। जो सॉलिड जोन है, ठीक है, जो हमारी मृदा है, चट्टाने हैं, ठीक है, बालू है, जो भी जितना भी सॉलिड रूप में है वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फॉर्मिंग सीज एंड ओशियंस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जो भी हमारी जमीन का हिस्सा, लैंड का हिस्सा, भूमि का हिस्सा, ठीक है, किसके द्वारा? वाटर के द्वारा कवर्ड है, जल के द्वारा कवर्ड है, उसे हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि समुद्र हो गए, ओशियंस हो गए, ठीक है, नदी हो गई, तालाब हो गए, उस सबको क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर के अंदर रखते हैं इन सबको। द गैसियस एनवलप ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एटमोस्फीयर, ठीक है। पहला हमारा लिथोस्फीयर हो गया, सेकंड हाइड्रोस्फीयर हो गया, तीसरा एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर क्या होती है? जो भी हमारा वायुमंडलीय एनवलप है, ठीक है, घेरा है, स्फीयर है, उसे हम कह देते हैं एटमोस्फीयर। जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हवा है जो पृथ्वी के चारों तरफ एनवलप बना हुआ है पूरा, उसे क्या कह देते हैं? हम एटमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए बीच में, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल तो। और नेक्स्ट है हमारा समटाइम्स टर्म्स विच रेफर्स टू द ब्रांचेस ऑफ द सॉइल साइंस सच एज पीडोलॉजी। अब पीडोलॉजी क्या होती है? ये भी काफ़ी बार मतलब क्वेश्चन आ जाता है इसका, जो मतलब एक लाइन लिखी होती है उसकी आपको ऑप्शन देखना होता है कि पीडोलॉजी क्या होती है। या फिर 3 नंबर में जैसे कि क्वेश्चन आता है पीडोलॉजी, एपिडोलॉजी, एडेफोलॉजी, इनमें क्या करता है? डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर का पेपर देखेंगे तो सॉइल साइंस में इस चीज़ की भी तक जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो पीडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेशन, केमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पीडोलॉजी के अंदर क्या जाते हैं कि मतलब मृदा कैसे बनी हुई है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, रसायन क्या है, मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है, और इसके क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है, मृदा के टाइप्स आ जाते हैं। वी कैन आल्सो से दैट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। अगर हम एक लाइन में बात करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, उसके आगे आपको आंसर बताना होता है कि पीडोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी क्या होती है? इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सॉइल ऑन द ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स। इडेफोलॉजी क्या होती है? मतलब जो हमारी मृदा है उसका ऑर्गेनिज्म पर और जो स्पेशली प्लांट्स है उन पर क्या इफेक्ट है, उसका क्या इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंसेस humankind's use of the land for the plant growth as well as people's overall use of the land। क्या है इडेफोलॉजी के अंदर? क्या होते हैं जो भी हमारी मतलब भूमि है, ठीक है, उसका यूज़ किस तरीके से हो रहा है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, पीपल्स मतलब अपने हर काम में यूज़ कर रहे हैं, ये सब किसके अंदर आ जाता है? इडेफोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए इतना समझ आ गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। अब नेक्स्ट आ गया सोलम, विच मीन्स फ्लोर और ग्राउंड। सोलम किसे कहते हैं? फ्लोर या फिर ग्राउंड को क्या कह देते हैं? सोलम कह देते हैं। अभी से एक चीज़ इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना गॉड, अल्लाह और भगवान मतलब सब एक ही है, तो उसी तरीके से सॉइल को अगर हम देखेंगे तो ए सॉइल साइंटिस्ट, सॉइल साइंस साइंटिस्ट क्या कहता है इसे? कॉल सॉइल। जो सॉइल साइंस साइंटिस्ट होता है क्या कहते हैं इसे? सॉइल कह देते हैं। द जियोलॉजिस्ट में कॉल द फ्रेगमेंटेड रॉक। एक जियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, जो भूवैज्ञानिक होता है वो क्या कहते हैं इसे? फ्रेगमेंटेड रॉक कह देते हैं। और एक इंजीनियर में कॉल अर्थ। एक इंजीनियर क्या बुलाता है इसे? अर्थ कह देता है, भूमि कह देता है। इकोनॉमिस्ट में कॉल द लैंड। एक इकोनॉमिस्ट क्या कहता है इसे? भूमि कहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख लीजिए। और ये फिगर दोबारा से आ गया तो इसे ध्यान करने के लिए दोबारा से, ठीक है। 25% एयर होती है, 25% वाटर, 45% मिनरल और 5% माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये काफ़ी बार मतलब काफ़ी बार क्या मैक्सिमम पूछा ही जाता है सॉइल साइंस का। जब आपका पेपर होगा तो ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि मतलब सॉइल की कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में विस्तार से लिखिए, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये अगर आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। जो सॉइल फॉर्मिंग की प्रोसेसेस क्या है, फंडामेंटल प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं फटाफट जल्दी नजर में।
The humification is the process of transformation of raw organic matter into humus. Humification क्या होता है, जो रॉ मैटर होता है उनको ऑर्गेनिक मैटर, जो रॉ ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ह्यूमस में बदलने की, कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है. इट इज एक्सट्रीमली ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म. एक ऐसी एक जटिल प्रक्रिया है जो कि किसका, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है. ठीक है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओ ऑरिजन. अभी हमने पीछे जो प्रोफाइल देखी थी, ऑरिजन देखे थे, तो हमने क्या बताया था उसमें, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है सबसे सॉइल की, ठीक है, उसे ओ ऑरिजन कह देते हैं. ठीक है. ओ क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई होती है. ठीक है, इसलिए ओ ऑरिजन कह देते हैं. चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इलुविएशन और इलुविएशन. एलुविएशन और इलुविएशन, इनमें काफ़ी बार का मैक्सिमम इसमें डिफरेंस पूछा जाता है. एक ही डिफिनीशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, दोनों की डिफरेंस पूछा जाता है. ठीक है. तो एलुविएशन क्या होता है, इट इज़ द मोबिलाइजेशन एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ द सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल, मीन्स वॉशिंग आउट. मोबिलाइजेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ द सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल. एलुविएशन क्या होता है कि मतलब जो मिनरल्स होते हैं उनका सॉइल के अंदर मोबिलाइज हो जाना, यानी कि क्या कर जाना, सॉइल के अंदर चला जाना. ठीक है. ट्रांसलोकेट हो जाना, एक ऊपरी परत से नीचे की तरफ आ जाना, पासिंग आउट हो जाना, क्या कहलाता है, एलुविएशन कहलाता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स इन द सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय द परकोलेशन वाटर फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर्स. क्या होता है इसके अंदर, जो कंस्टिट्यूट्स होते हैं सस्पेंशन के या सॉल्यूशन जो भी पड़ा होता है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह, उनका परकोलेशन हो जाता है. परकोलेशन हमने क्या देखा था कि मतलब यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो मतलब वाटर का नीचे सॉइल में जाना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है. तो परकोलेशन के द्वारा ऊपरी सतह से नीचे की सतह में मिनरल्स का रिमूवल करना. ठीक है. ऊपर की सतह से नीचे की सतह धोना क्या कहलाता है, एलुविएशन कहलाता है. और इलुविएशन की बात करें, इलुविएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सॉइल मिनरल मटेरियल्स रिमूवल फ्रॉम द एलुवियल हॉरिजोन. जो एलुवियल हॉरिजोन होता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम एक मिनट देखते हैं, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हमारा यहाँ पे मिनरल्स थे, ठीक है, उनको हमने एलुविएशन के द्वारा यहाँ पे वो शिफ्ट हो गए. ठीक है, परकुलेशन के द्वारा यहाँ पे आ गए. अब उनका क्या करना है, उनका क्या करना है, डिपोजिशन करना है. डिपोजिशन मतलब यानी कि उनको रिमूव करना है, यहाँ से निकालना है, तो क्या कहलाता है, एलुविएशन कहलाता है. इन द लोअर layer or horizon of gains having the property of the stabilizing translocated clay materials is matter as eluviation. ठीक है, इस टर्म एज एलुविएशन. क्या कहलाता है, जो ऊपरी लेयर से नीचे की लेयर में इसका धुल जाना. ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना, इसे क्या कहलाता है, एलुविएशन कहलाता है. और इसमें क्या आता है, ऊपरी सतह से नीचे की सतह में चला आना परकुलेशन के द्वारा, एलुविएशन कहलाता है. इसमें परकुलेशन नहीं होती है, सिर्फ डिपोजिशन होता है मटेरियल्स का, तो इसे एलुविएशन कहते हैं. ठीक है, एक बार इसे देख लीजिए, इसमें पासिंग आउट होती है. ठीक है, मेन चीज़, एक मिनट में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप इसे चाहे नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा. देखिए, सबसे पहले तो ये पासिंग आउट होगा. ठीक है, मोबिलाइजेशन होता है, इसमें ट्रांसलोकेशन होता है, रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स हो जाता है. ठीक है, और अपर लोअर टू लोअर लेयर में. और इसमें इलुविएशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, इसमें डिपोजिशन की प्रोसेस होती है और रिमूव होते हैं किससे, एलुवियल जो हॉरिजॉन होती है उससे रिमूव किया जाता है इन्हें. ठीक है, तो ये हो गए इसके. अगर आप इनमें डिफरेंस लिखेंगे तब भी चल जाएगा. अच्छा खासा 3-3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला, 3 नंबर का ही आएगा. तो 3 नंबर वाले में आप 3 इसके पॉइंट लिखेंगे तो 3 इसके लिखेंगे, आराम से क्या हो जाएगा, इन द लोअर लेयर. 3 इसके लिखेंगे, 3 इसके पॉइंट लिखेंगे, आपको पूरे 3 नंबर मिलने वाले हैं. ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से सब पेपर हो जाता है. बस आप अच्छे से वीडियो ध्यान से देखते रहिए. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले पेज पे. अब देखते हैं हॉरिजॉनाइजेशन. हॉरिजॉनाइजेशन क्या होते हैं, हॉरिजॉनाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सॉइल इन डिफरेंट ऑरिजन्स अलोंग द डेप्थ ऑफ द सॉइल बॉडी. द डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू द फंडामेंटल प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन एंड इलुविएशन.
ओरिजिनेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है सॉइल को डिफ्रेंस करने की, उसके ठीक है अलग अलग करने की, उसमें ठीक है डिफरेंट ऑरिजिन्स को अलग अलग करना, ठीक है उनकी क्या होती है मतलब स्टडी करना, क्या कहलाता है, ओरिजिनेशन कहलाता है। ओरिजिनेशन किसके द्वारा होती है, किस में होती है, डेप्थ में होती है, मतलब ऐसे ऐसे हमने अभी पीछे देखा था ना फिगर में, तो उसी तरीके से ऑरिजिन कैसे होते हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से ऑरिजिन्स होते हैं। द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन क्या होती है, इसमें ह्यूमस का बनना होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। और एलुविएशन में जो क्या होता है उसका रिमूवल होता है, ठीक है। एलुविएशन में डिपोजिशन होता है, ठीक है ये पीछे देखा था। और फिफ्थ है हमारा कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इन द सम पार्ट ऑफ द प्रोफाइल CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन मतलब यानी कि निस्सारण होना, क्या होता है, जमा हो जाना, ठीक है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। जो प्रोफाइल होती है वो सोल प्रोफाइल होती है, ठीक है मृदा प्रोफाइल होती है, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है उसका पर्कुलेशन प्रेसिपिटेशन हो जाना, ठीक है क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन कहलाता है, यानी शालन के द्वारा इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता, कैल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट है हमारा डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन, अब जब कैल्सिफिकेशन में क्या होता था, CaCO3 क्या होती थी, जमा हो जाती थी, एक जगह एकत्रित होती थी। तो डीकैल्सिफिकेशन में क्या होगी, रिमूव होगी, डी लग गया मतलब यानी निकालना है इसको, ठीक है। तो इसे भी फटाफट देख लीजिए, इट इज़ द रिवर्स ऑफ द कैल्सिनेशन, ठीक है कैसी है, रिवर्स है इसकी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द CaCO3 कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सॉइल बाय द लीचिंग। लीचिंग के द्वारा, किसके द्वारा, लीचिंग के द्वारा। लीचिंग में हमने क्या देखा था, मतलब यानी कि मिनरल्स का वाटर के साथ में सॉइल के अंदर जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। तो इसके द्वारा कैल्शियम का रिमूव करना, निकालना क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। और सेवेंथ हमारा पॉइंट है पोर्चुलाइजेशन। पोर्चुलाइजेशन होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्चुल्स एंड पोर्चुलालिक सॉइल्स। तो पोर्चुलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की, जो कि फॉर्मेशन होती है किसके, पोर्चुल्स के द्वारा, एंड पोर्चुलिक सॉइल। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट का मतलब होता है अंडर, मतलब नीचे, जोला मतलब होता है आस, ठीक है। पोर्चुलाइजेशन क्या होती है, जब हम मतलब जो आपने घुमंतु खेती के बारे में सुना था ना, तो मतलब कटाई की, आग लगाई, खेती की, चलते बनी, तो उसी तरीके से होती है इसमें, मतलब यानी कि आग लगने के बाद जो मतलब राख हो जाती है, उसके नीचे जो सॉइल फॉर्म होती है जलने के बाद राख से, ठीक है आग से राख के नीचे, तो उसे क्या कहते हैं, पोर्चुलाइजेशन, ठीक है इस प्रोसेस को। और जो सॉइल तैयार होती है उसे पोर्चुलिक सॉइल कहते हैं राख से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द सिल्क फ्रॉम द सॉइल ऑरिजिन। लेटराइजेशन में क्या होती है, डीकैल्सिफिकेशन में क्या होती है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करते हैं। और लेटराइजेशन की बात करें, लेटराइजेशन में द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द सिल्क फ्रॉम द सॉइल ऑरिजिन, मतलब यानी कि सॉइल ऑरिजिन से सिलिका को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, लेटराइजेशन कहलाती है, ठीक है। इतना समझ आ गया तो ठीक है, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा ग्लाइजेशन। ग्लाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिमूव फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द ग्ले ऑरिजिन in the lower part of the soil profile above the parent material due to the poor drainage condition, lack of oxygen and where the water logging condition perverse, ठीक है। ग्लेजिएशन क्या होती है, ग्लेजिएशन में होती है यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे, बारिश के मौसम में कई जगह पानी भर जाता है, ठीक है, गड्ढे, जैसे कि ये गड्ढा हो गया, ठीक है, बारिश का पानी यहाँ से आया, हर जगह से आके क्या हुआ, यहाँ एकत्रित हो गया, अब यहाँ पानी भर गया, ठीक है। अब इतना पानी नीचे जाने के बाद क्या हुआ, पहले थोड़ी बहुत बारिश हुई तो पानी सब क्या हुआ, अंदर चला गया यहाँ, लेकिन बाद में ज़्यादा बारिश हुई तो सब पानी यहाँ भर गया। भर क्यों जाता है, यहाँ पे गिले बन जाती है। गिले मतलब होता है यानी कि चिकनी परत जो मिट्टी के ऊपर बन जाती है, जिससे कि मृदा के जो छिद्र होते हैं, ठीक है, वो सब बंद हो जाते हैं, जिनसे पानी नीचे जाता है। फिर क्या हो जाती है, यहाँ पे गिले बन जाती है। गिले बनने के बाद जो हमारा वाटर होता है वो मृदा के अंदर नहीं जा पाता, पुअर ड्रेनेज होता आता है, ठीक है।
उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता है वाटर का। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जब वाटर मतलब अंदर नहीं जा पाएगा, पूरा भर जाएगा, सतह सारे बंद हो जाएंगे छिद्र, तो क्या होगा वहाँ पे पुअर वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। तो ग्लेशिएशन क्या होती है, तो प्रोसेस होती है जिसमें क्या हो जाता है बारिश के मौसम में ज़्यादातर किसका बन जाता है, गिले बन जाती है, ठीक है। हमारी जो सॉइल होती है उसकी सतह में गिले बन जाती है, जिसकी वजह से वाटर नीचे नहीं जा पाता है ज़मीन में, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लेशिएशन कहलाती है। अब हमारा शायद लास्ट है ये वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होती है, इफ़ वाटर इज स्टिल और कलेक्टेड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होती है, मतलब जल भराव, ठीक। वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव, जो जल होता है हमारा, पानी होता है, उसका इकट्ठा हो जाना, सरफेस पे इकट्ठा हो जाना, मिट्टी की सरफेस पे इकट्ठा होना क्या कहलाता है, वाटर लॉगिंग कहलाता है। अरे ये अभी बच्चा है, ठीक है, 1 मिनट फटाफट निपटाते हैं, आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है। अब सॉइल कंपोजिशन की बात करें तो हम पढ़ तो चुके हैं, फिलहाल इसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। मिनरल्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन द सॉइल। मिनरल्स बेसिकली फाउंड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द large rocks. Some of the most common minerals found in the soil are the iron, potassium, sulfur, magnesium and calcium. ये क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली पाए जाने वाले। ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट formed due to the decomposition of the dead and decomposition plant and animals. It tends the soil its fertility. ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या होती है बता ही दिया था, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, दीज आर द मोस्टली माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज द बॉम्ब्स, बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा, ठीक है, that live in the soil and perform the decomposition of the animals and plants waste that gives the soil humus. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ह्यूमस को बनाते हैं। अभी हमने पीछे देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब प्रोसेस करते हैं तभी ह्यूमस बनता है, ठीक है। वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सॉइल and allow living organisms to perform their functions. They also help in the process of the photosynthesis, ठीक है। वाटर और एयर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि वाटर और एयर का कितना कंपोजिशन होता है सॉइल में, ठीक है। अगर आपने सही से वीडियो देखी होगी तो ज़रूर कमेंट करिए, और नहीं तो देख के बताइए कितना है। चलिए ठीक है, आप लोगों को वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।